अजय शीलू दीदी का ब्रह्म भोजन खाते समय विचार ऊंचे होंगे, तभी वह हमको शक्ति देगा। प्रश्न। दीदी, जो माताएं परिवार में रहते ज्ञान में अकेली चलती है, वे सबको राजी करते हुए कैसे चले? उत्तर। बाबा कई बार कहते हैं, जोश भले हो लेकिन जोश के साथ होश भी हो। परिवार में मिलनसार बनना होता है। आगे पीछे सोच समझ करके प्यारा भी बनना जरूरी है। फिर न्यारा भी बनना। बैलेंस जीवन में हो। किसी को नाराज करने से तो हम समस्या स्वरूप बन जाते हैं। ऐसा नहीं बनो। कपड़ों की बात आती है तो बाबा कहते भले रंगीन कपड़े पहनो। शादी में भी जाना होता, बाबा कहते भले जाओ। फैमिली में रहते हम सूखे सन्यासी नहीं है, निभाना भी पूरी पूरा है। साथ साथ अंदर से एकदम न्यारा रहना, क्योंकि हमको पता है कि अब सब कब्रिस्तान होना है। तो जुड़ाव हो, प्यार भी पूरा बना रहे और उत्तरदायित्व भी पूरा निभाए, और फिर न्यारे भी रहे। जिसको बाबा कहते कमल फूल समान जीवन हो। छोड़ो भी कुछ नहीं लेकिन फंसो भी नहीं। प्रश्न। दीदी, सतयुग में हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? उत्तर। सतयुग में हमारा आहार सात्विक होगा। सब कुछ खाएंगे लेकिन तला हुआ या सड़ा हुआ नहीं। हम फ्रेश खाएंगे। बाबा कहते वहां जूस भी फलों का बहुत सहज मिल जाता। जिस टेस्ट का जिस टेस्ट का चाहिए वही जूस मिल जाता। सब कुछ फ्रेश होगा। तब तो हम हेल्दी रहेंगे। पकाएंगे भी लेकिन सोलार एनर्जी काम करेगी। प्रश्न। दीदी, ब्राह्मण जीवन में ब्रह्म भोजन का नियम पालन करने न करने से क्या नुकसान होता? उत्तर। अगर बताते समय विचार ऊंचे हो बनाते समय विचार ऊंचे हो तो वैसा ही वाइब्रेशन जाएगा, और खाते समय और भी ऊंचे विचार होंगे, तब ही वह भोजन हमको शक्ति देगा। हमारे रोग भी मिटाते जाएंगे, स्वस्थ भी बना रहेगा। इसीलिए अन्न की तो बहुत परहेज चाहिए। हम योगी आत्माएं हैं। योगी तो भगवान को स्वीकार करा के स्वीकार करते हैं, परमात्मा की याद में पकाते हैं, परमात्मा की याद में खाते हैं। तो योग भी बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा की सहज याद सहज होती है, खुशी भी बहुत होती। इसलिए हमारा यह नियम बहुत जरूरी है। गीता में भी लिखा है कि आपके सामने भोजन आए, अगर वह भगवान को याद करके नहीं खाएंगे तो आप चोर गिने जाएंगे। तो यह भी चोरी है। अगर भगवान की दी हुई चीज हम उनको स्वीकार नहीं करा रहे हैं। प्रश्न। दीदी, अब जब आप विदेश में गए और शुरुआत में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उस समय आप लोग कैसे करते थे? उत्तर। विदेश में अनाज तो मिलता था, आटा भी मिलता था। खुद खुद भोजन बनाते थे। मुझे याद है जब पहली बार वेदांती बहन और मैं सन 1974 में अफ्रीका गए, तब वहां बहुत ईश्वरीय सेवा थी। इसलिए खाना पकाने का टाइम ही नहीं मिलता था। कभी सूप बना लिया, कभी जूस बना लिया और पी लिया, ऐसे करते थे। धीरे धीरे भाई बहनें पक्के होते गए, तो फिर माताओं की मदद मिलती गई। पहले तो हम दो बहनें होती थी, हमको ही सारा काम करना पड़ता था। जहां भी हम गए, खाना भी पकाना, सेवा भी करना, लोगों से मिलना, सब करना होता था। खुशी होती थी क्योंकि बाबा की याद में करते थे। थकावट होती ही नहीं थी। बाबा की बहुत बड़ी मदद थी। हम बीच में यूरोप गए तो वहां के भाई बहनों को ये पता नहीं था कि रोटी कैसे बनानी होती। वे तो अपने ढंग से खाते थे। रोटी बनाने के लिए तवा ही नहीं था, चकला बेलना भी नहीं था। फिर थाली को उल्टा करके चकला और बोतल को बेलन बनाया। फिर उनको सिखाते भी थे, टोली बनाना भी सिखाते थे। वो बहुत खुश होते थे। भोग भी
लगाते थे। धीरे धीरे वहां की बहनें भी सीख गई कि सेंटर पर कैसे भोजन बनाना होता। कई बार रेसिपी बुक देखकर बनाते थे। प्रश्न, दीदी विदेशियों का भोजन मांसाहारी ज्यादा रहता, तो आप उनको ब्रह्म भोजन का महत्व कैसे समझाते हो? उत्तर, हम समझाते हैं आप जो भी भोजन खाते हो भगवान का दिया हुआ है। भगवान का दिया, शिव बाबा का दिया हुआ है। आपको उसको पहले भगवान को ऑफर करना है। जो आप बाबा को ऑफर कर सकते हैं वही खाना है, वही बनाना है, प्यार से बनाना। तबीयत ठीक नहीं है तो सोचे आज बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएंगे। आपको पहले भगवान को ऑफर करना, जो आप बाबा को ऑफर कर सकते हैं वही खाना, वही बनाना, प्यार से बनाना। तबीयत ठीक नहीं है तो सोचो आज बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएंगे। इस प्रकार पहले बाबा को याद करना, अपने को नहीं देखना। उनको लक्ष्य देते थे कि बाबा को भोग लगाकर ही खाना। जब तक बाबा को नहीं खिलाया तब तक नहीं खाना है। प्रश्न, दीदी शाकाहार के लिए भी लोग डिबेट करते कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता। जब जानवर को दुख होता तो पेड़ पौधे को भी दुख होता होगा। उत्तर, नहीं, पेड़ पौधों को दुख नहीं होता क्योंकि उनमें प्रकृति की चेतना है, आत्मा की चेतना उनमें नहीं है, जैसी कि जानवरों में या मनुष्य में होती। पेड़ पौधे ही है मनुष्य के खाने। प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए ही मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए भी वही भोजन है। जानवरों को मार के खाएंगे तो वह हिंसा हो जाती। पेड़ पौधे को खाना हिंसा नहीं। पेड़ पौधे में भी लहसुन प्याज तामसिक है, वे नहीं खाने क्योंकि शरीर के अंदर उत्तेजना आती, विकार की उत्पत्ति होती। इसलिए वो ही भोजन इसलिए वो ही भोजन खाए जो सात्विक आहार कहलाता, जिससे हमारी इंद्रियां शांत रहे, जिससे हम योगी बने। प्रश्न, दीदी बाबा ने संदेश दिया कि 1 साल के लिए आपको अनाज स्टोर करके रखना, क्या अनाज इतने लंबे समय तक रह सकता? उत्तर, अनाज तो लंबे समय तक चल सकता है, सब्जियां नहीं चल सकती। अनाज दालें आदि दवाई डाल के रखते हैं तो कीड़े नहीं पड़ते। बाबा कहते अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दाल रोटी मिलेगी, क्योंकि दालें रख सकते हैं, गेहूं रख सकते, मतलब जो रख सकते हैं वह रखे। फिर आया अवधेश दीदी का, यह है ब्रह्म भोजन तन मन के लिए असरकारक दवा है। प्रश्न, दीदी जब आप किसी को फल या टोली खिलाते हैं उस समय उसमें क्या शक्ति भरते हैं? उत्तर, हम जो ब्रह्म भोजन खाते हैं वह तुरंत एक इंजेक्शन की तरह काम करता। टैबलेट खाते हैं तो घंटे के बाद असर पड़ेगा। जब हम ब्रह्म भोजन परमात्मा की याद में बनाते, पावरफुल संकल्पों के साथ बनाते, बहुत शांति, प्रेम, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ भगवान को भोग लगाते तो खाने वाले पर तुरंत असर पड़ता। ब्रह्म भोजन के द्वारा किसी भी बीमारी को ठीक करना संभव है। शुभ भावना और विश्वास में वह शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है। सफलता के लिए 100% विश्वास चाहिए। भगवान कहते बच्चे, अगर विश्वास 99% भी है और 1% नहीं तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं हमें 100% विश्वास चाहिए। विश्वास को कायम रखने के लिए हमें सतत पॉजिटिव संकल्पों की रचना करनी होगी। विश्वास को कायम रखने के लिए हमें सतत पॉजिटिव संकल्पों की रचना करनी होगी। जहां जहां संकल्पों में दृढ़ता है, विश्वास है, वहां सफलता है ही। मेरा तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि भोग खिलाने से, शुभ संकल्पों के साथ एक फल खिलाने से, टोली खिलाने से, कि यह आपकी दवा है, अनेकों ठीक हुए हैं। दीदी ऐसा कोई अनुभव सुनाइए, बहुत सुंदर है।
उत्तर, मेरे बहुत सारे अनुभव है, लेकिन एक अलौकिक अनुभव सुनाना चाहती। मेरे लौकिक छोटे भाई में के लिवर में समस्या थी। दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, ग्वालियर और आसपास के अस्पतालों में इसका इलाज हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन का मेहमान है और वापस भेज दिया। अचानक भाग्यवश घर वालों का मेरे पास फोन आया कि तुम भाई को देखने के लिए आ जाओ। जब मैं देखने गई तो इतनी सीरियस कंडीशन में था कि आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, ग्लूकोज पर चल रहा था। उसी क्षण मैंने प्यारे बाबा को याद किया कि बाबा, यह छोटा भाई है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इसकी ऐसी हालत। बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई कि बच्ची, मैंने तो तुम्हें वरदान दिया है, तुम चाहो तो इसको 15 दिन में ठीक कर सकती हो। मुझे बाबा का दिया हुआ वरदान याद आया। बहुत समय से सेवा में व्यस्त होने के कारण इस प्रकार की सेवा नहीं कर पा रही थी। उसी वरदान को याद करते हुए मैंने घर वालों को कह दिया कि 15 दिन इसके लिए योग लगाऊंगी और यह ठीक हो जाएगा। वह आगरा में रहता था और मैं सिंगरौली में, बहुत दूर। लेकिन बाबा ने संकल्प लिया कि बच्ची, अभी 1 घंटा इसके लिए मेडिटेशन करो, पावरफुल संकल्प करो, लीवर ओके होगा, इसको पीलिया हो गया, पीलिया भी उतरेगा। ऐसा विश्वास करके मैंने बाबा को याद किया और उसको विश्वास दिलाया कि तुम ओके हो जाओगे। घर में हमारा बड़ा भाई खुद डॉक्टर है, उसने भी 10-12 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए थे। वह भी होपलेस हो गया था। उसको भी मैंने विश्वास दिलाया कि 15 दिन में बाद आऊंगी, ओके मिलेगा, आप इसको कहीं नहीं ले जाना। 5-7 दिन के बाद किसी ने उन्हें सलाह दी कि अपोलो में ले जाओ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां से भी डॉक्टर ने वापस भेज दिया। घर वालों ने मुझे पुनः फोन किया कि तुम दिल्ली आ जाओ, भाई की ऐसी कंडीशन है। वहां वहीं पर मैंने बाबा से बात की। बाबा ने मुझे पुनः संकल्प दिया कि मैंने तुम्हें जो संकल्प दिया है, तुम निरंतर योग लगाओ, 15 दिन के बाद ओके मिलेगा। मैंने तो 15 दिन के बाद आई और मैंने क्या दृश्य देखा कि घर में तो सुनसान है, कोई नहीं है। एकदम मुझे धक्का लगा। बाबा, आपने तो बोला था 15 दिन के बाद ओके मिलेगा, यहाँ तो कोई नहीं, जरूर आत्मा चल बसी। बाबा ने कहा आगे तो बढ़ो, देखो तो सही। मैं जब उसके कमरे में गई तो देखा वह अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखते ही उसने छलांग लगाई और गले से लगा, दीदी मैं तो एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसको 25 साल हो गए। उसका बेटा भिलाई में डीजीएम है और वह भिलाई में बेटे के साथ रह रहा है। वह जलेबी, समोसा, पूरी, कचौरी, दाल बाटी सब खाता एकदम ओके है। यह बाबा का ही चमत्कार है। हमारे पावरफुल संकल्प कितना काम करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। विज्ञान तो भौतिक विज्ञान और राजयोग मेडिटेशन आध्यात्मिक विज्ञान है। जब आत्मा में शक्ति जागृत हो जाती है तो आत्मा के आधार से शरीर भी उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता। आत्मा कमजोर है तो शरीर भी कमजोर होगा। यदि ड्राइवर कमजोर है तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो कैसे राजयोग मेडिटेशन पावरफुल, सकारात्मक और शुद्ध संकल्पों के आधार से शरीर रूपी गाड़ी को चलाने में कामयाब हो रहा है। ऐसे हजारों अनुभव है। प्रश्न, दीदी जैसे आपने बताया कि भाई को ठीक किया, क्या ऐसे भी और भी मरीज को स्वास्थ्य लाभ दिया? जैसे आप भोजन बनाते तो या उनको दृष्टि देते तो ऐसा क्या संकल्प करते? उत्तर, ब्रह्म भोजन जब परमात्मा की याद में बनाया जाता तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। भोजन बनाते समय हमें यह संकल्प करना होता कि मैं आत्मा परमात्मा पिता के लिए भोजन बना रही हूँ। परमात्मा पिता के फुल वाइब्रेशंस इस भोजन में पड़ रहे हैं, और क्योंकि यह साधारण भोजन नहीं है, यह भगवान के लिए बनाया हुआ ब्रह्म भोजन है। भोजन बनाते समय निरंतर यह संकल्प रहना चाहिए
कि सबसे बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ वह परमात्मा है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ का भी है। जब उस डॉक्टर की स्मृति में रहकर हम भोजन बनाते तो वह भोजन हमारा फुल उपचार करता। एक और अनुभव सुनाती हूँ। हमारी बड़ी बहन की सबसे छोटी बेटी बहुत प्यारी, बहुत होशियार, लेकिन वे 3 साल से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद आदि में इलाज करके हार चुके थे। रात उसको काली रात्रि जैसी लगती थी कि मैं खत्म हो जाऊंगी। एक बार सेवा करते करते मैं अपनी लौकिक बहन के पास पहुंची। जब रवाना हो रहे थे तो हमारी बड़ी बहन रो पड़ी। कहा, अवधेश, छोटी बच्ची को ऐसी ऐसी बीमारी है। और डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, मात्र एक छोटी सी कटोरी दलिया खा पाती है और हर तीसरे दिन 1000 रुपए का इंजेक्शन लगता। हमने आत्मविश्वास से कहा कि इसको साथ ले जाती हूँ। जब यह ठीक हो जाएगी तो इसको बुला लेना, मैं 15 दिन इलाज करूंगी। मैंने आते ही उसको बोल दिया, तुम जो दवाइयाँ खा रही हो उनको कूड़ेदान में डाल दो। अब मैं जो भोजन बनाऊंगी वही दवा बन जाएगा। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया समोसे खिलाऊंगी, जलेबी खिलाऊंगी और भी चीजें खिलाऊंगी और तुम ठीक से खाओगी। वो जो कुछ खाती थी तो उसको उल्टी हो जाती। इसमें चाहिए आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास, और हम जिसको ट्रीटमेंट दे रहे थे उसको भी इस विश्वास के तख्त पर बिठाना होता। मैंने कहा, तुम टेंशन नहीं रखना, ठीक हो जाओगी। एक दिन खाया, सब ओके रहा। रात में आराम से सोई। मैंने कहा, नींद नहीं आए तो मुझे बताना। अपने कमरे से फुल वाइब्रेशन देते हुए मैंने उसको इस प्रकार के संकल्प दिए कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ सो रही हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, ना ही कोई टेंशन। वह रात को 10 बजे सोई और सवेरे 4 बजे मेरे साथ ही उठी, बीच में उठी भी नहीं। ऐसे उसका 15 दिन इलाज चला। तीसरे दिन ही उसने अपने मम्मी पापा को बताया, मैं तो ये भी खा रही हूँ। आज मौसी ने मुझे ये भी खिलाया, आज जलेबी खिलाई, समोसा खिलाया, आज कढ़ी चावल खिलाए। आज वह इतना स्वस्थ मस्त है कि सब उसके अनुभव को सुनकर वंडर खा रहे। कहने का मतलब, भगवान की याद में सकारात्मक सोच के साथ भगवान को भोग लगाने के बाद हम खाते हैं तो उसका फौरन प्रभाव पड़ता। ऐसे मेरे कई अनुभव है। दीदी, पावरफुल संकल्प बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्तर, पावरफुल संकल्प बनाने के लिए हमें पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि दृढ़ता वह शक्तिशाली सूत्र है जिसका मुकाबला कोई शक्ति नहीं कर सकती। कितना भी कोई निपुण हो, विद्वान हो, शिक्षित हो, किसी भी पद पोजीशन वाला हो, लेकिन यदि उसमें दृढ़ता नहीं तो वह कुछ भी नहीं। जिसमें दृढ़ता की शक्ति है, भगवान उसमें सारी शक्तियां भर देता। और जहां दृढ़ता नहीं, वहां सफलता हो नहीं सकती। हम किसी को भी सिखाते हैं तो उसको यही कहते कि आपको अपने ऊपर भी दृढ़ होना होगा कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मुझे स्वस्थ होना है। अटूट अटल विश्वास कि भगवान मेरा इलाज कर रहे हैं। भगवान के ऊपर संशय या अपने ऊपर संशय रखने से कोई सफलता नहीं मिलती। चाहे हम कितना भी मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करते संकल्प करना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा से मैं शक्तियां ले रही हूँ, मुझे स्वस्थ होना है। प्रश्न, कई कहते 15-20 साल ज्ञान में हो गए, ये सारे अभ्यास भी करते हैं, फिर भी ऐसे कर्म भोग है जो बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्रह्म भोजन रोज खाते, रोज अमृत वेला, मुरली क्लास, फिर भी बीमारी पर विजय प्राप्त क्यों नहीं होती? उत्तर, पिछला हिसाब किताब भी होता, लेकिन पिछले हिसाब किताब हमारे आ भी रहे हैं तो भी हम ऐसा ना सोचे कि मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं, ब्रह्म भोजन का कोई लाभ नहीं। उसमें कोई न कोई कारण छुपा हुआ होता है। कभी भी अपने विश्वास पर
संशय नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर भी कभी किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। शांतिवन इंद्रप्रस्थ की बात 2006 में बाथरूम के बाहर पड़े पायदान से फिसलकर मेरा घुटना टूट गया। पूरा अंदर से चूर चूर हो गया। लिगामेंट टूट गई, कार्जिलेट फट गई, सब कुछ हुआ। उसी क्षण मुन्नी बहन जी को फोन आया कि दादी आपको बुला रही। रतन मोहिनी दादी का फोन आया कि डायमंड हॉल में आपको क्लास करानी है। मेरे पास बहुत बड़ी परीक्षा थी, मैं गिर गई हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ और मुझे क्लास करानी है। मुझे दीदी बुला रही है। मैंने कहा बाबा कुछ भी हो जाए मुझे आप उठाइए। तो बाबा ने मुझे ऐसे उठाया जैसे हाथ पकड़ के उठाया हूँ। फिर मैंने बाबा को कहा कि मुझे दादी के पास जाना है। पापा से राय मिली कि कार मंगा लो मुन्नी बहन से। फिर कार मंगवाई और मैंने दादी से मुलाकात की। मेरा घुटना इतना जकड़ गया था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। नई नई चोट थी तो मैं उठ कर चली गई थी। मैंने कहा बाबा डायमंड हॉल में क्लास करानी है, जरा भी दर्द नहीं होना चाहिए। घुटना किसी प्रकार से लंगड़ापन का एहसास ना कराए। बाबा ने इतनी मदद की कि मैं डायमंड हॉल की स्टेज पर आराम से चल कर गई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि सामने मुड़ा रख दो, मैं सीधे पैर कर लूंगी। क्लास कराई 1.5 घंटे और इसके बाद जब अपने कमरे में आई तो इतना दर्द कि सहन नहीं कर पा रही थी। तुरंत भाई बहने ग्लोबल हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। डॉक्टर प्रताप ने चेक किया और कहा कि घुटना तो गया काम से, आप घुटना चेंज करना होगा, इसलिए अहमदाबाद जाना होगा। मैंने डॉक्टर से कहा अभी मैं अहमदाबाद तो नहीं जाऊंगी, अभी मैं बाबा के कमरे में जाऊंगी। पांडव भवन में जब मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा के सामने मैंने अर्ज किया कि बाबा सही सही बताइए, आज मुझसे किस भूल की सजा मिली है कि ऐसे पैर फिसल गया और घुटना चूर चूर हो गया। बाबा ने कहा भूल बड़ी की है, जब से शांतिवन बना है तुम ऊपर तक नहीं आती हो और नीचे से नीचे ही चली जाती हो। हम क्या समझ लेते, यहाँ भी तो बाबा है और नीचे भी तो नीचे से नीचे चले जाते। 1995 से शांतिवन शुरू हुआ, 2000 तक कभी कभी गए तो अलग बात, लेकिन जाते ही नहीं थे। बाबा ने मुझे कहा मैंने तुम्हें घुटना खिंचा कर बुलाया है, आज तुम प्रतिज्ञा करो, बहुत काम करना है, तुमसे बहुत अरमान है, बहुत वरदान लेने हैं तुम्हें। ये जो भूमि है, ये जो कमरा है, इसका मान बढ़ाओ। ये प्रतिज्ञा करो कि जब भी आऊंगी तो बाबा आपके पास आऊंगी, आपसे बातें करूंगी, आपसे वरदान लूंगी। तुम 40 दिन तक एक जगह बैठकर प्रोग्राम करो। कोई घुटना चेंज कराने की जरूरत नहीं और किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं। केवल पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन का ट्रीटमेंट दो कि मेरा घुटना सेट अप हो रहा है, मेरी हड्डियां जुड़ रही है। बाबा किसी प्रकार की भूल नहीं करूंगी, मैंने वायदा किया। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई, जब भी तुम आओगी, चाहे एक दिन के लिए ही तुम यहाँ आओगी, 40 दिन के बाद उसी डॉक्टर को दिखा देना, तुम्हारा घुटना सेट हो जाएगा। आज 12 साल हो गए लेकिन घुटना मजबूत है। तो पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स कितना काम करते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं इतना ही कहूंगी, ब्रह्म भोजन, पावरफुल थॉट्स और उस उनमें दृढ़ता, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े हथियार है, हमारा सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ी सफलता की चाबी। फिर है उषा दीदी का मधुबन का ब्रह्म भोजन सभी को स्वादिष्ट लगता। दीदी ब्रह्म भोजन का खाने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर, मधुबन में हम अनुभव किया कि जो भी मेहमान आते हैं और यहाँ बाबा के घर का भोजन स्वीकार करते तो हर एक के मुख से यही महिमा निकलती कि बहुत स्वादिष्ट है, भले तेल मसाले नहीं है। शिविर में उन अनेक ऐसे भी भाई बहन आए हैं जिनके कई सालों से नींद नहीं आई। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि 12 सालों से मैं नींद
आने की दवाई लेती रही। लेकिन यहाँ का भोजन स्वीकार करने के बाद जब कमरे में गई तो इतनी अच्छी नींद आई कि पहली बार स्वाभाविक निद्रा का अनुभव किया। भोजन जब शांति से बनाया जाता, भगवान के लिए यह बन रहा है, यह ऊंच भाव है, तो स्वाभाविक है कि जितनी शीतलता की स्थिति रहती, भोजन खाने वाले के ऊपर भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ता। प्रश्न: दी- हमारे मन पर जल का प्रभाव शीघ्र होता है या भोजन का? उत्तर: जल का प्रभाव ज्यादा फास्ट रहता। जल तरल होने के कारण हमारी नस नस में घूमता। भोजन स्वीकार किया, चबाया, पचाया, उसका खून बनाकर शरीर में शामिल हो, तब असर दिखाता। लेकिन पानी का असर तुरंत दिखाता है। प्रश्न: जब हम बाबा का भोग लगाते, उस समय हम जल क्यों रखते हैं? उत्तर: पानी इसलिए रखते क्योंकि वह चार्ज होता। पूरा पानी चार्ज हो जाता और वह अमृत के बराबर हो जाता। मुझे याद आता, बड़ी दादी जी जब बीमार थे, तब भी बाबा ने कहा था कि दादी जी को प्रतिदिन अमृत वेले पानी को चार्ज करके पिलाओ। इससे काफी फर्क पड़ा था दादी जी को। यह इंजेक्शन से भी पावरफुल काम करता। एक सेंटर पर हम गए तो वहां बताया कि रोज सुबह अमृत वेले वे बड़ी जग भर के पानी चार्ज करते और रख देते। सेंटर के सामने ही हॉस्पिटल है, उसमें एक नर्स बीके है। एक बार कोई मरीज रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बहुत सीरियस बहुत सीरियस हो गया, तो वह नर्स बहन बाबा के घर से जल लेकर गई और उसको पिलाया तो मरीज एकदम रिस्पॉन्ड करने लगा। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों तुमने किया? ऐसा तुमने क्या पिलाया? तो उसने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो वहां बाबा के घर से जल लेकर आई थी, वही पिलाया। अभी वहां हॉस्पिटल में जब कोई मरीज बहुत सीरियस हो जाता तो सारे डॉक्टर और सारे नर्सेस के अंदर यह भावना हो गई कि सेंटर से पानी लेकर आओ और इस मरीज को पिलाओ। सेंटर वाले बताते कि कभी कभी तो हमारा जग दोपहर तक ही खत्म हो जाता। उन्होंने 3 साल से लगातार रखना चालू किया था। आसाम में नलबाड़ी सेंटर की बहन ने बताया, हमारे पास हर रोज एक नई समस्या खड़ी हो जाती थी और हम लोग विघ्न फेस करते करते थक गए थे। फिर मधुबन में उनको बताया कि 21 दिन रोज अमृत वेले 3 बजे उठो, भोग बनाओ और 4 बजे बाबा को भोग लगाओ। एक मिठाई बनाकर वही भोग लगाओ। भोग लगाकर पानी और भोग नाश्ते में सबको बांट दो। सेंटर की बहनों ने ऐसा ही किया। कोई स्टूडेंट के घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको भी वही प्रसाद देती थी। वे बहनें कहती थी कि उसके बाद हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 3 साल हो गए अमृत वेले रोज भोग लगाते हैं। 7 बहनें हैं, हर रोज एक बहन का टर्न बनता। बहनों में जो भी चेंज आया वह भी बहुत कमाल का। बहनें अपना अनुभव सुनाती कि एक बार सारे रिक्शा वालों का उन्होंने प्रोग्राम रखा। तब रिक्शा वालों ने कहा कि आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है जो चक्कर लगाता है यहाँ पर? बहनों ने कहा, सेंटर पर तो कोई बुजुर्ग नहीं रहता। फिर पूछो कैसे व्यक्ति को देखा आपने? फिर उन्होंने ब्रह्म बाबा को फोटो पगड़ी वाला देखा तो कहा, दीदी हम 3 बजे पैसेंजर को लेकर इधर से स्टेशन छोड़ते जा रहे थे तो देखा कि यह पगड़ी वाला बाबा घूम रहा था। हम रोज भोग लगाते हैं। सेंटर का वाइब्रेशन ऐसा बन गया है, लोगों को साक्षात्कार होने लगे कि बाबा घूम रहे, तो बाबा का वास होता ही है। नींद का भी त्याग करके अमृत वेला भोग स्वीकार कराए, उसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता। ओम शांति।